अच्छा गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा गाइस, मैं थोड़ा फ्री हूँ भी नहीं, और मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपके लिए तकरीबन 3-4 वीडियोस कंसिस्टेंटली मैं अपलोड करके प्रीमियर कर दूँगा। तो फिर डेली का एक वीडियो मतलब रिलीज़ होगा, और आपने जाके उन सब वीडियोस को देखना है। माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, और उन कमेंट्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ मुझे भी वो पता नहीं है, मतलब आप लोगों को भी पता है कि मैं बिल्कुल आपको सही चीज़ सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन क्वेश्चंस का भी मैं आपको आइडिया दे दूँ। अच्छा दोस्तों, आज आते हैं थोड़ा एक डबल टॉप स्ट्रक्चर पे। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लोग यूजुअली नाम देते हैं डबल टॉप का। अब ये डबल टॉप जो स्ट्रक्चर होता है, ये किस तरह होता है, आपने इस पर ट्रेड नहीं करना है। डबल टॉप का एक अल्टरनेटिव मैं आपको देता हूँ। आपने उस चीज़ पे जाके ट्रेड करना है, करना होगा। ये डबल टॉप आपका आज का एक मतलब लेक्चर होगा, लेकिन लेक्चर तो नहीं होगा। मैंने आपको बताना है कि आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। देखिए मार्केट में होता क्या है, आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मसला है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं दोबारा भी आप लोगों के लिए लेक्चर बना सकता हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेक्चर दूसरा बनाऊंगा, लेकिन फिर क्या होगा कि मतलब अगर आपको उसमें कोई भी मुझे कोई भी मसला होगा, तो जिस तरह आप कमेंट्स करते हैं मुझे कमेंट करना होगा, मैं आपका वो मसला हल करूँगा। लेकिन जो हमारे चैनल पे है वो रियल नॉलेज है, और आपने वो चीज़ रियलाइज़ भी कर दी कि इसमें कोई ड्रामा, कोई नाम्स वगैरह कुछ भी नहीं, बस सिर्फ रियल नॉलेज है इस चीज़ में, इस चैनल में। अच्छा, डबल टॉप हो गया, एंड हाव टू अवॉइड। अच्छा, ये डबल टॉप देखिए, आपका मुकाबला ट्रेडिंग में अगर है, तो आपका मुकाबला इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, जो कि मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं और बड़े बिग प्लेयर्स हैं। आपका मुकाबला उनके साथ यहाँ पर हो रहा है, और वो आपकी ज़हनियत जानते हैं। देखिए पूरे दुनिया में अगर लेट सपोज़ कोई ब्लैक हो गए, वो भी आपको एक ही चीज़ सिखाते हैं, जो काले हैं वो भी आपको एक ही चीज़ सिखाते हैं, डबल टॉप। अब डबल टॉप किस तरह होता है, लेट सपोज़ ये मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ से रिवर्सल कर गई, अब यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक रिजेक्शन देखने को मिलती है, उस रिजेक्शन को आप डबल टॉप समझ लेते हैं या आप ट्रिपल टॉप समझ लेते हैं, और आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हरगिज़ मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए लेट सपोज़ ये यहाँ पर मार्केट आ गई, अब नीचे आ गई, अब दोबारा से यहाँ पर आ गई, ठीक है, आपका एम शेप का स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो आप यहाँ से एक डाउन की, आप कहते हैं कि यहाँ से अगर आपको थोड़ी सी रिजेक्शन शो होती है, तो आप यहाँ से एक डाउन की एंट्री ले लेते हैं। आप कहते हैं कि ये तो डबल टॉप बन गया, या लेट सपोज़ यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पर आ गया, तो आप कहते हैं कि ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बन गया। यहाँ से आपने एक सेल की एंट्री आप लगा देते हैं। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये पैटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम फेल किस तरह होते हैं। देखिए आप रिटेलर्स हैं, आप रिटेलर्स की तरह सोचते हैं, और अगर आपने मेरे साथ काम करना है, मेरे से आपने ट्रेडिंग सीखनी है, तो आपने रिटेलर्स की तरह सोचना बंद करना होगा। आपने मार्केट मेकर्स की तरह सोचना होगा कि मतलब मार्केट मेकर्स किस तरह सोचते हैं। अच्छा, आप ज़रा एक दफ़ा अपने ग्राफ पे चले जाएं, और ये इस तरह एक लॉन्ग ये वी टाइप स्ट्रक्चर जो बनता है, देखिए बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, या मतलब एक्सपीरियंस भी समटाइम्स होते हैं, वो इसका इंतज़ार करते हैं कि मतलब मार्केट इतना बड़ा सफ़र करके आई है, तो यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ तो इस तरह होगा कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिलेगी। तो वो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप इस वी टाइप स्ट्रक्चर को या यू टाइप स्ट्रक्चर को आप देख लें कि मतलब यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए आपको यहाँ पर कभी भी रिजेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर पूरी दुनिया, पूरे रिटेलर्स इन्हीं चीज़ों पर ट्रेड कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया में एक ही चीज़, जितने भी कोर्सेज़ हैं उनमें एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जब वो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली मार्केट बहुत सफ़र करके आई है, मतलब थक गई है यहाँ पर। तो इतना पैसा मतलब यूटिलाइज हुआ है, तो यहाँ पर थोड़े से आपके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद वो यहाँ पर एक्चुअली आकर यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट्स को यहाँ पर उड़ा देती है। इट एक्चुअली ब्लो योर अकाउंट। सो आपने यहाँ पर इस चीज़ को, अगर मेरे साथ आपने काम करना है, मुझसे आपने सीखना है, तो आपने इन चीज़ों को बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होगा। आपने ये
रिटेलर्स की तरह आपकी जो सोच है वो सोच आपने ख़त्म करनी होगी। देखिए जब आप मार्केट मेकर्स की तरह सोचने लग जाते हैं उसमें आपको तकरीबन 8 ईयर्स का टाइम लगता है, मुझे ख़ुद भी लगा है। मैंने भी बहुत मतलब मैं एक मुश्किल सफ़र में यहाँ तक तय करके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या, हालांकि एज मेरी बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसी फील्ड में तकरीबन मैं जंप किया है। तो फिर भी आई थिंक आई वाज 25 और 26 समथिंग लाइक दैट, 24 आई थिंक आई वाज। तो मतलब इसमें देखिए आप कि ये यहाँ पर आपने रिटेलर्स की तरह सोच आपने बदलनी होगी। यहाँ से अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से डाउन की एंट्री प्लेस कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, मार्केट मेकर्स को पता होता है कि यहाँ पर लोग डाउन की एंट्रीज़ लेते हैं। वो यहाँ पर आपको मतलब एक आपके स्टॉप लॉसेस हिट करके दोबारा से बिल्कुल आ जाती हैं, लेकिन उनका काम होता है आपके स्टॉप लॉसेस हिट करना। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, आपके अकाउंट्स ब्लो नहीं होंगे, तो वो कुछ भी नहीं कमाएंगे। रिटेलर्स हैं तो इंस्टीट्यूशंस है, रिटेलर्स नहीं होंगे तो मतलब इंस्टीट्यूशंस कभी भी मतलब काम नहीं कर सकते क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में। अच्छा, आपने इस चीज़ को अवॉइड किस तरह करना होगा कि मतलब डबल टॉप तो मैंने आपको कहा कि आपने इस पर ट्रेड नहीं लेनी है। अभी आपने करना क्या होगा, मतलब कोई तो आपके पास इस तरह स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप ट्रेड कर सके। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये यहाँ पर नीचे आती है, लेकिन पहले ये आपके स्टॉप लॉसेस मतलब हिट करती है, और इवन जब यहाँ पर आ जाती है तो फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डरा के विक के थ्रू आपके स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट नीचे जाती है। कल मुझे मेरे एक भाई का कमेंट में क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब सर आप हमें रिवर्सल पॉइंट्स बता दें। देखिए मैं उसका माइंड सेट समझ गया। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी कॉज ही हैव सब्सक्राइब्ड। सो वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल इस वजह से है कि मतलब वो मेरे कम्युनिटी का एक हिस्सा है। मैं आपको गलत चीज़ नहीं सिखाऊंगा। अब मैं समझ गया कि उसने मुझे क्यों कहा कि सर हमें रिवर्सल पॉइंट्स बता दें। रिवर्सल पॉइंट्स फाइंड आउट करने में मुझे सालों लगे। बहुत ही मतलब ये एक मुश्किल सफ़र था जब मैंने रिवर्सल पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन वो भी मैंने एक शॉर्टकट के लिए निकाले थे। शॉर्टकट इस वजह से क्योंकि मैंने कहा कि ये रिवर्सल पॉइंट्स अगर मुझे मिल गए तो मैं यहाँ से पूरा अकाउंट लगा के बड़े बड़े पॉइंट्स और बड़े बड़े लॉट्स के साथ मैं यहाँ से प्रॉफिट लूँगा, जो कि मुझे फिर मिले भी थे बाद में। लेकिन ये रिस्की होते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो रिवर्सल पॉइंट्स अगर मैं आपको बता भी दूँ, लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा कन्फर्मेशन ना हुई, 3 कन्फर्मेशंस आपको एटलीस्ट चाहिए एक वो ट्रेड के लिए। अच्छा, मैं रिवर्सल पॉइंट्स आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि रिवर्सल पॉइंट्स आपके क्या होने वाले हैं। लेकिन अभी आते हैं इस डबल टॉप को अवॉइड करने के लिए और एक सेफ़ ट्रेड लेने के लिए। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है। ये इस तरह है कि अगर आप इसको मास्टर कर जाते हैं तो इस तरह होगा कि आप ये सीख लेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जिस तरह के मैंने ऊपर टाइटल में भी लिखा हुआ है। तो अच्छा चलिए जाते हैं अपने वो ग्राफ की तरफ यहाँ पर। अच्छा, इस तरह होता है कि ये एक्चुअली में एक रियल स्ट्रक्चर है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता है। ये स्ट्रक्चर अगर आपने मतलब इसको पहचान लिया तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ और रियल नॉलेज में आपको मतलब देने के लिए बैठा हूँ। अच्छा, ये मार्केट जब एक फुल स्विंग में ऊपर जाती है और लेट सपोज़ आपने अगर 3 कन्फर्मेशंस में आपको बात करता हूँ, तो मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर ये 3 कन्फर्मेशंस आप हमें साथ में बता भी दें। एक कन्फर्मेशन आपका यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनली एक्सटर्नल। जब आपका एक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर उसके बाद मार्केट एक फेक सेलर्स लाती है। जब फेक सेलर्स लाती हैं तो मैं भी बहुत पहले इस तरह करता था कि यहाँ से मैं डाउन की एंट्री लगा देता था और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती थी। ये आपके फेक सेलर्स होते हैं। और अच्छा, जब ये फेक सेलर्स आपके आ जाते हैं उसके बाद ये आपके अभी रियल सेलर्स आपके आ गए। रियल सेलर्स जो हैं और रिवर्सल पॉइंट्स, इसमें मैं अभी अगली वीडियोस आपको प्रीमियर होगी, फिर आप देख लें। तो ये जैसे ही मतलब आपके रियल सेलर्स आ गए, यहाँ पर आपने एक लाइन लगा दी। अच्छा, ये रियल सेलर्स आपके आ गए। रियल सेलर्स आपके जब यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने वेट करना होता है इस स्ट्रक्चर के बाद। जब रियल सेलर्स आपके आ गए, देखिए ये अगर आप देख भी लिए तो तकरीबन हमारा जो ओरिजिनल बाइंग पॉइंट था उसका ही एक सेटअप यहाँ पर बन रहा है।
ये रियल सेलर्स आपके आ गए, रियल सेलर्स आपके थोड़े से नीचे तक आ गए, लेकिन अब रियल सेलर्स को भी मतलब थोड़े से स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं। यहाँ पर आपको एक बाइंग नज़र आ जाती है। देखिए जब ये रियल सेलर्स आ जाए तो आपने ट्रेड नहीं करना, जब उसके बाद ये बायर्स आ जाएं फिर भी आपने ट्रेड नहीं करना है। जब ये रियल सेलर्स जो होते हैं ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर लें, देन आपका काम शुरू हो गया। आपका काम किस तरह शुरू हो गया? देखिए मैं आपको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब कोई भी आपको इतना ईजी मैनर में नहीं सिखाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी और स्टॉप लॉसेस हिट करेगी, इसको यहाँ तक, ये हमेशा स्टॉप लॉसेस, इसका ये पहला सपोर्ट जो होता है ये इसका फर्स्ट सपोर्ट होता है आफ्टर रियल सेलर्स, PPORT, ये आपका, इसको आप पहचान लें, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो गया। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट आपका फर्स्ट जो रियल सेलर्स आते हैं, यहाँ से भी लोगों ने डाउन की एंट्रीज़ ली हुई है, यहाँ से भी लोगों ने डाउन की एंट्रीज़ ली होती है, तो मार्केट जैसे ही इस पहले सपोर्ट की तरफ जाती है, ये देखिए यहाँ से भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा, जब मार्केट आपका यहाँ पर आती है और यहाँ एक विक के थ्रू, बॉडी के थ्रू बिल्कुल नहीं, थ्रू विक, ये मैं आपको अभी लिख भी देता हूँ, थ्रू विक। अच्छा, जब मार्केट यहाँ पर आपका थ्रू विक रिजेक्शन ले लेती है, समटाइम्स इसके अगर विक होते हैं तो ये थोड़ी सी ऊपर भी आ जाती है। मैं आपको कहता हूँ कि जब रिवर्सल होती है तो ये पहले लोगों को थोड़ी सी डराती है मार्केट। अच्छा, यहाँ पर लेट सपोज इसका विक है, यहाँ पर लेट सपोज इसका विक है, मार्केट ने यहाँ पर एक विक के थ्रू रिजेक्शन ले ली, बॉडी की क्लोजिंग अंदर हो गई इस सपोर्ट के अंदर। यहाँ से आप 300 पॉइंट्स का एक ईजीली एक अच्छा सा मूव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर आपने ये देखना होगा कि ये मूव बॉडी के थ्रू मतलब बाहर क्लोजिंग देती है या विक के थ्रू अंदर क्लोजिंग देती है। अब लेट सपोज बॉडी के थ्रू बाहर क्लोजिंग दे दी तो फिर आपका मार्केट ऊपर जाएगा। अब लेट सपोज विक के थ्रू क्लोजिंग दे दी तो फिर सॉरी, बॉडी के थ्रू क्लोजिंग दे दी तो मार्केट नीचे जाएगा। अब विक के थ्रू क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज़ आपने बिल्कुल अपने माइंड में लिख लेना है। मैं जो भी आपको यहाँ यूट्यूब पे सिखाता हूँ आप उसके नोट्स बनाया करें। जब नोट्स आप बनाया करेंगे और इस स्ट्रक्चर्स को देखिए, मुझसे पहले बहुत गलतियाँ हो चुकी है। मैं एक पैटर्न सीख लेता था जब मैं सीखता था, लेकिन मैं नोट नहीं करता था। जब मैं नोट नहीं करता था, नोट्स नहीं बनाता था, तो वो सारी चीज़ें फिर मुझसे भूल जाती थी। ये भूलती है ये चीज़ें। और अगर लेट सपोज देखे मुझे यूट्यूब चैनल पे एक थोड़ा सा मतलब माइनर सा मसला आया हुआ है, ऑब्वियसली मैं रियल नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट है, तो मतलब ये स्ट्राइक और ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। तो लेट सपोज अगर चैनल डिलीट हो गया या इस तरह का कोई मसला हो गया तो ये वीडियोस फिर आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो ये अभी लेट सपोज यहाँ विक के थ्रू रिजेक्शन ले ली, अभी ये आपका क्या बन गया, आप ढूंढ रहे थे इस डबल टॉप को, आप इसको ढूंढ रहे थे कि हम इस पर ट्रेड कर ले, और मैंने आपको 300 पॉइंट्स का मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ही एक वैलिड डबल टॉप मैंने आपको दे दिया। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग मुश्किल से ट्रेड लेते हैं, लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब ये मार्केट कहीं ऊपर तक ना चले जाए, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट ना कर ले। लेकिन यहाँ पर अगर विक के थ्रू रिजेक्शन आपको मिलती है तो आप इजीली एक मतलब ट्रेड ले सकते हैं और आपको यहाँ पर रिवर्सल आने को मिल सकता है। ये पैटर्न आपने जहन में रख लेना है। ये देखिए आपकी रियल बाइंग आ गई। रियल बाइंग जब आ जाती है तो लेट सपोज मैं यहाँ पर जो करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन रियल बाइंग की फिर आपको कन्फर्मेशन किस तरह होगी, मैंने आपको बताया था कि जो फेक बायर्स हैं, ये फेक बायर्स यहाँ तक आए हुए हैं, हाँ तो यहाँ तक फेक बायर्स हैं। फेक बायर्स के टॉप को आपने मार्क कर देना है। अब लेट सपोज फेक बायर्स के टॉप की वो होती है क्या कहते हैं उसको, ब्रेकआउट होता है बॉडी के थ्रू, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लेट सपोज विक के थ्रू यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलती है तो ये इसको आप एक डबल टॉप समझ के आप यहाँ पर डाउन की एंट्री ले सकते हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ में देखिए, मैं जो आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकली में होता है तो मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये आपके मतलब एक्चुअल ये आपके फेक सेलर्स थे, फेक सेलर्स थे आपके।
जब फेक सेलर्स के बाद ये मार्केट ऊपर चली गई, ये अक्सर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ये लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करती है, मेरे भी पहले करती थी। उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्मेशन हो गई कि मतलब रियल बायर्स आ गए। जब रियल बायर्स आ गए तो उसके बाद ये आपका एक मतलब सपोर्ट बन गया कि इसके अंदर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। आपने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पर आपने मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसने विक के थ्रू यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो मतलब विक के थ्रू जब रिजेक्शन ले ली तो मैं तो आपको डबल टॉप की बात कर रहा था, ये ट्रिपल टॉप, एक वैलिड ट्रिपल टॉप आपको मिल गया। ये देखिए ये यहाँ पर रिजेक्शन ले ली, रिजेक्शन ले ली, सेलर्स आ गए। जब सेलर्स आ गए, आपने अगर ट्रेड क्लोज नहीं भी की, क्योंकि इसने, मैंने आपको क्या बताया था कि ये डाउन की साइड पे अगर ब्रेकआउट देती है तो मार्केट नीचे ही फिर जाती है, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी, ये आपने जहन में रख लेना है। अच्छा अभी दोबारा से इस मतलब ये फेक बायर्स तो नहीं, रियल बायर्स, इसका रिजेक्शन यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से या यहाँ से आप देख सकते हैं। अब लेट सपोज इसका यहाँ से रिजेक्शन मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ और दोबारा से एक विक के थ्रू यहाँ पर रिजेक्शन आ गई, तो आपको बड़ा एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर मिल सकता है। डबल टॉप को आप अवॉइड कर ले, आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर पर ट्रेड ले लें और इसको आपने पहले प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप मास्टर करेंगे, तो फिर आपको मतलब इसमें एक्सपीरियंस होगा। अच्छा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो रियल सेलिंग पे आएगी, लेकिन देखिए आपने मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा कि रियल सेलर्स पे आपने ये नहीं करना है कि आप सारा अकाउंट वहाँ पर लगा देंगे। आप इस तरह करेंगे तो फिर मैं आपको मतलब ये चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये रिस्की होती है। प्रो ट्रेडर आप बन जाए तो फिर आप जो भी करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रो ट्रेडर बन जाते हैं फिर आप बहुत ही डिसिप्लिन काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर रियल सेलर्स आए हुए हैं। जब रियल सेलर्स यहाँ पर आए हुए हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास एक कन्फर्मेशन हो गया, रियल सेलर्स आपके पास दूसरा कन्फर्मेशन हो गया। फिर यहाँ पर ये देखिए ये एक सपोर्ट है। जब मतलब रियल सेलर्स आ जाते हैं तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो जब थोड़ा सा ऊपर जाता है, खैर यहाँ तक तो इस केस में नहीं पहुँची, देखिए मार्केट का काम होता है आपको कंफ्यूज करवाना, लेकिन ऊपर तक तो मार्केट नहीं पहुँची, लेकिन एक डबल टॉप पैटर्न आपको यहाँ से बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ से आप डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की एंट्रीज लगा सकते हैं। अच्छा अभी आपने इसमें अवॉइड क्या करना है, वो चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ। देखिए ये एक बहुत ही एक आप देख लें, ये एक यहाँ पर करीबी, ये बहुत ही करीबी होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पर एक रियल सेलर्स आ गई, रियल सेलर्स के बाद एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट के बाद यहाँ विक से रिजेक्शन ले ली। जब विक से रिजेक्शन ले ली, डाउन की ट्रेड आपने लगा दी, लेकिन आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि इस नीचे सपोर्ट का मतलब विक के थ्रू कहीं रिजेक्शन ना ले ले, क्योंकि विक के थ्रू अगर रिजेक्शन ले ली तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी। अच्छा लेट सपोज अभी यहाँ पर आपने किस चीज़ को अवॉइड करना होगा। बहुत सारे ट्रेडर्स इस चीज़ को कुछ एसएमसी समझते हैं, कुछ लोगों ने इसको अपने अपने नाम दिए हुए होते हैं। अच्छा आपने अभी करना क्या है, लेट सपोज आपने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लिया और आपने कहा कि यहाँ पर तो मुझसे एंट्री मिस हो गई, और अभी जब ये दोबारा यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खासी ट्रेड लूँगा। तो लेट सपोज यहाँ पर आपसे एंट्री मिस हो गई और एंट्री मिस होने के बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई। जब बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई और दोबारा ऊपर आएगी 150% ये इसका ब्रेकआउट देगी और ऊपर जाएगी, इसका भी ब्रेकआउट देगी और इसका भी ब्रेकआउट देगी और ये ऊपर जाएगी। आपने फिर इस पर अब लेट सपोज करीब करीब ही हो रहा है तो मतलब ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग मूव आता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये अभी एक लॉन्ग मूव आया है, जब लॉन्ग मूव यहाँ पर आपको दिखाई दिया है तो मतलब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है और बहुत ही अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है। देखिए ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि ये यू टाइप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या वी टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन पर कभी भी ट्रेड ना करें। इन पर ट्रेड असल में आप इस वजह से ना करें कि ये मार्केट मेकर्स को पता होता है कि यहाँ पर सारे रिटेलर्स बैठे हुए हैं और डाउन की एंट्री लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच रिटेलर की तरह है। आपने रियल बाइंग का वेट करना, रियल सेलिंग का वेट करना है। जब रियल सेलिंग का वेट आप करेंगे, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, इवन यहाँ से भी आप थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको एक वैलिड मतलब 300 पॉइंट्स तो ये नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, आपको एक वैलिड यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। अच्छा
अभी तक के लिए यहाँ तक मैं कहता हूँ कि ठीक है। और दूसरी वीडियो आएगी वो रियल सेलर्स पे आएगी, क्योंकि 3 डेज़ नहीं, ऑलमोस्ट हाँ 3 डेज़ में अवेलेबल नहीं होऊंगा। जब मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो आपको वीडियोस फिर भी कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। प्रीमियर पर मैंने लगाई होगी। बहुत सारे लोग गोल्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि गोल्ड ट्रेड मुझे बता दें, तो ऑब्वियसली जब एक चीज़ मुझे ख़ुद नहीं पता होगी तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो। तो गोल्ड का मुझे इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं जब नया आया था तो मैंने गोल्ड में ही ट्रेड ली हुई थी, एंड गोल्ड में थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा था उस टाइम, उसको मैंने मास्टर नहीं किया। हाँ, मेरा एक एम्प्लॉय है जिसको मतलब गोल्ड की उसके पास नॉलेज है, बड़ी एक्यूरेट नॉलेज है, लेकिन उससे मैं वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है जब वो मुझे गोल्ड का कोई नॉलेज इस तरह स्पेसिफिक नहीं देगा तो आप लोगों को क्या देगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को के पास कोई गलत नॉलेज शेयर हो जाए। हाँ, फॉरेक्स पेयर्स में कुछ करेंसीज इस तरह हैं जिनके मतलब लूप होल्स हैं मेरे पास, लेकिन अभी एक पेयर है, लेकिन उसके लिए आपको एशियन सेशन से पहले उठना पड़ेगा, और एक लॉन्ग मूव आता है, एक फेक मूव आता है, और उस फेक मूव के बाद एक रिवर्सल आती है। अगर आपकी डिमांड हुई और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अब भी कुछ लोग इस तरह हैं जिन्होंने चैनल की वीडियोस पसंद करते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको वो मूव और वो सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो फिर आप मुझे बता दें, फॉरेक्स पेयर्स का भी मैं आपको कर दूंगा। लेकिन गोल्ड में अभी के लिए मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर फिर कहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस मुझे है इन चीज़ों में, अगर आप फिर भी मुझे कहते हैं कि सर आप स्टडी कर ले और स्टडी के बाद मतलब हमें गोल्ड की कुछ मूव्स क्लियर करवा दें, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फॉरेक्स पेयर का करेंसी पेयर का एक नॉलेज है मेरे पास। उसमें कुछ आलमोस्ट 130 के करीब, उससे 1 घंटा पहले एक फ़ेक मूव आता है, फ़ेक मूव के बाद एक रियल मूव स्टार्ट हो जाता है, और न्यूयॉर्क एशियन सेशन से पहले भी उसमें पहले एक फ़ेक मूव होता है, जो मैंने मतलब बहुत ही वो नोटिस, बड़ी मेहनत के बाद मैंने नोटिस किया हुआ था जब मैं उस फील्ड में काम कर रहा था। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको एआई ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, जो भी आपको चाहिए या जहाँ पर भी आपको मसला हो, आप जब कमेंट करते हैं तो मैं उससे खुश होता हूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। ये आपका हो गया डबल टॉप और ट्रिपल टॉप आपका हो गया, लेकिन ये फिर आपका ट्रिपल टॉप नहीं है। ये आपका डबल टॉप ट्रिपल टॉप यहाँ तक हो गया। इस पर आपने ट्रेड लेनी है, प्रैक्टिस करना है, हाथ बटाना है, और फिर आपने इससे अच्छी ट्रेड्स लेनी है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं लाऊंगा। अच्छा, बॉक्स ट्रेडिंग की भी एक वीडियो आ रही है कि ये लोग जो अक्सर बॉक्स बना लेते हैं और फिर उस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, तो वो किस तरह, अभी रिसेंटली एक बहुत ही मशहूर ट्रेडर हैं तो उन्होंने इस तरह किया हुआ था। तो चले वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता, उसने रीज़न नहीं बताई, उसने ये कहा कि बस मैंने वैसे ही अंदाज़ा लगा के कर दिया, इसमें कुछ इस तरह ख़ास था नहीं, बट देयर वॉज अ लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड। उसने लॉजिक नहीं बताई, कोई आपको रियल नॉलेज नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बॉक्स ट्रेडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा। और इस वीडियो पे मुझे लाइक्स चाहिए, 1000 लाइक्स चाहिए, और मुझे 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।